हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम संजीत तेवतिया। वेलकम टू यूपी अड्डा 24/7। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो सभी दोस्त जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाइए। रात का समय हो रहा है 9 बजे का। आप सभी को पता है 9 बजे बहुत सुंदर सी क्लास लेकर आता हूं आप लोगों के लिए दोस्तों। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर रहेगा दोस्तों? वर्क एंड टाइम रहेगा। आप सभी को पता है बहुत बेहतरीन तरीके से ये चैप्टर आज हम खत्म भी कर देंगे। 20 क्वेश्चन होंगे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और पूरे चैप्टर का आपको एक निचोड़ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी में नोट करना है। कॉपी में नोट कर तो रहे हो ना क्वेश्चनों को? है कर लेना, तभी तो फायदा मिलेगा। चलिए, और आपके सामने देखिए कितनी सुंदर और कितनी प्यारी सी लाइन लिखी हुई है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। अगर आप मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तो आप जरूर एक ना एक दिन अपनी सफलता को पालोगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे साथ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। ब्रजेश पाल, दानिश, अन्नू, बिंदु कुमारी हैं, आर के यादव हैं, मानसी जी हैं। आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। ज्यादा बातें न करते हुए सीधे सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। उससे पहले कोई भी नया स्टूडेंट हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और चीज बता दूं, यूपी पीसीएल वाले बच्चों ध्यान से सुनना। आपका बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, पता है आप लोगों को, 11 तारीख से। तो जिस बच्चे ने भी एडमिशन नहीं लिया हो, यूपी पीसीएल वाले बच्चों एडमिशन ले लेना, क्योंकि कल से जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो बिल्कुल जीरो से बिल्कुल एकदम हीरो वाली क्लासेस होंगी। तो अभी भी किसी को कोई डर है, कोई डाउट है, तो उस डर डाउट को दूर करो और अपने सपनों को पूरा करो। जल्दी से कोर्स ले लो माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। जब भी आप उस कोर्स को लो, यूपी पीसीएल वाले को, यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट सिलेक्शन बैच को बेटा, तो कोड लगा देना बाई 530, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। है भैया अंशका सिंह, गुड इवनिंग, नमस्ते भैया। अब ये क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहला बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी लोग अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन से डरना मना है, आपको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। आ जाइए भैया, ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? अजय नाम का कोई व्यक्ति है, वो कोई काम करता है बेटा। मैं अजय हूं, मैंने कोई काम किया और वो काम मैं कितने दिन में कंप्लीट करता हूं? 4 दिन में कंप्लीट कर देता हूं, 4 डेज में। तो आप यहां लिख लीजिए, अजय नाम का व्यक्ति 4 डेज में कोई काम कंप्लीट कर देता है। ओके सर, लिख दिया। आगे देखिए क्या कह रहा है। एक उसका दोस्त है संजय, एक अजय एक संजय। अजय कर रहा है 4 दिन में, संजय कर रहा है 12 दिन में। वो ज्यादा समय ले रहा है, वो कमजोर आदमी होगा ना, इसलिए उसको धीरे धीरे सेम काम को करने में 12 दिन लग रहे हैं। तो संजय नाम के जो भाई साहब हैं, वो काम को खत्म करते हैं मेरे माय डियर स्टूडेंट्स 12 डेज में। करेक्ट? यस सर। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दिन दे रखे हो आपको या आवर दे रखे हो, कुछ भी दे रखा हो, तो कुछ मत करना, आप उन जो भी डिजिट दे रखे हैं उनका एलसीएम ले लेना। जैसे ही आप उनका एलसीएम लोगे तो टोटल वर्क पता लग जाएगा। जैसे कि 12 और 4 का आप एलसीएम लीजिए तो क्या होगा? 12 होगा। तो आप मान लो टोटल वर्क हो जाएगा 12। ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, कितने भी दिन दे रखे हो, आपको उनका क्या लेना है? लासापा, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 12। तो टोटल वर्क जो होगा वो 12 होगा। ये समझ लो कि उसको 12 ईंट उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखनी है। ये काम है 12 ईंट उठाने का। तो ये 12 ईंट कितने दिन में उठाता है? 4 दिन में। 4 दिन में जब 12 ईंट उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखेगा तो एक दिन में कितनी ईंट उठाएगा? तो आप कहोगे सर 4 से डिवाइड कर दो। भाई 4 दिन में उठा रहा है 12 ईंट, तो एक दिन में कितना उठाएगा? 3 यूनिट। 3 ईंट उठाएगा एक दिन में। राइट सर। ये वाला 12 दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? आप कहोगे सर 1 यूनिट। तो लिख दो 1 यूनिट। तो भैया अजय और संजय दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? सर 4 यूनिट काम कर रहे हैं। भैया उन्हें काम तो 12 यूनिट करना है, उन्हें 12 ईंट उठानी है। वो तो एक दिन में सिर्फ 4 ईंट उठा रहे हैं। उठाने कितनी है? 12 ईंट। तो भैया टोटल काम को अगर मैं एक दिन के काम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि वो 3 दिन में सारी ईंट उठा के एक जगह से दूसरी जगह डाल देंगे। बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। ये मत कहना कि बहुत ईजी है, नहीं आएगा। आया है, यूपीएससी जैसे पेपर में आया है। यस गुरुजी, मैं 100 साल तपस्या करके बंगाल की खाड़ी से आ रहा हूं। आपकी क्लास में मेरा प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है दोस्त।
गुड इवनिंग, हैप्पी इवनिंग श्रेया गुप्ता। चलिए भैया, जिसने क्लास को लाइक नहीं करा है लाइक कर देना, और जिसने शेयर नहीं करा है अगर मन करे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, अच्छा काम करने के लिए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल मी फास्ट। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर? बहुत सुंदर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। पढ़ो बच्चों इस क्वेश्चन को। नाइस क्वेश्चन हिमांशु, बहुत अच्छे। नहीं यार सुमित वास ने ट्रिग्नोमेट्री लास्ट ईयर तो नहीं पूछी हुई थी, बहुत कम चांसेस है, ना के समान बेटा चांसेस है सुमित ट्रिग्नोमेट्री आने के। ठीक है, चलिए राम राम भाई सूरज सिंह, बताइए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हाँ, बताइए, अरे बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बेटा आप आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है एक श्रेया एक काम को एक दिन 6 घंटे में करती है। ओ हो, श्रेया, आप लिख लीजिए, श्रेया को लिख लीजिए SH। श्रेया जी जो हैं वो एक दिन 6 घंटे में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आप कहोगे सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 और 6 कितना हो गया? 30 घंटे। मान लो श्रेया नाम की कोई लड़की है, वो 30 घंटे में कोई काम कर देती है। बहुत सुंदर, आगे चलिए। श्रीधा, एक और लड़की है, कौन है? श्रीधा है, उसकी दोस्त है। वो क्या करती है? उसी सेम काम को 2 दिन और 12 घंटे में पूरा करती है। तो एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे, 48 और 12 कितना हो गया? 60 घंटे। तो जो श्रीधा नाम की लड़की है वो कोई काम 60 घंटे में खत्म करती है। अब क्या करें? अभी तो मैंने बताया था दोनों का ले लीजिए आप क्या? एलसीएम। तो बेटा इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? आप कहोगे सर 60 होगा। तो मुझे पता लग गया कि टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट है। तो ये श्रेया नाम की जो लड़की थी 30 घंटे में 60 यूनिट काम कर रही है, तो एक घंटे में कितना करेगी? 2 यूनिट करेगी। भाई मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल काम 60 यूनिट है, ये 60 घंटे में 60 यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम होगा भाई? 1 यूनिट होगा। 60 से डिवाइड कर दो, तो जो दोनों लड़कियां हैं ये मिलकर कितना काम करेंगी एक दिन में? 3 यूनिट काम करेंगी एक दिन में। टोटल काम करना कितना है? अरे बोलो, टोटल काम तो 60 यूनिट करना है उन दोनों को मिलके। तो जब वो दोनों मिल जाएंगी, एक साथ काम करेंगी बेटा, तो काम करना है 60 यूनिट, और एक दिन में दोनों कर रही हैं 3 यूनिट, तो दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगी 20 घंटों में। तो आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सर जी खाना खा लिया, आपने ना खाया तो आप आ जाइए, मेरे यहां बन गया। ठीक है, अवश्य आएंगे मानसी यादव आपके यहाँ खाना खाने, जरूर आएंगे। अभी नहीं खाया। मोनिका वेरी गुड। मोनिका आर के, बेटा आंसर करिए। गौरव सर का लड़ रहा गया आर के यादव, 12-20 आएगा बेटा आंसर। रिंकी जादव, सर आपका एक्सेंट अमिताभ बच्चन की तरह है, लव्ड इट सर। धन्यवाद रिंकी। आगे चलें? अरे आगे चलें। हिमांशु शर्मा, कुणाल, बिंदु, मोनिका, बहुत सुंदर। हिमांशु राधे राधे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बच्चों सॉल्व करते रहना, ठीक है? वीडियो को एक बार लाइक शेयर भी कर दिया करो यार। है नहीं करते हो तुम लोग, क्यों नहीं करते हो पता नहीं। जितने भी बच्चों एक बार कमेंट में जोरदार तरीके से लिखिए क्या? राधे राधे। चलो लिखो, भगवान का आशीर्वाद ले लो अपनी इस क्लास को। अगर आपने एक बार भगवान का आशीर्वाद ले लिया ना, तो मानो आपका कल्याण हो गया। तो जब भी कोई अच्छा काम करने जाओ तो भगवान का आशीर्वाद अवश्य ले लिया करो, भगवान का नाम ले लिया करो। तो जाओ, जो भी बच्चे क्लास में एक बार जोरदार तरीके से लिखिए राधे राधे, भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा, फिर देखो हम सबका कल्याण। इस क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि सिलेबस में ये चैप्टर है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यदि PQR किसी कार्य को क्रमशः 24, 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई 3 व्यक्ति हैं, एक P है, एक Q है, एक R है। P कर रहा है 24 दिन में, ये कर रहा है 16 दिन में। अच्छा जी, हाँ जी। और R भाई साहब करते हैं उसी काम को 12 दिन में खत्म। अब एक बात बताओ, ये 3 व्यक्ति हैं, एक कोई काम है, ये करेगा 24 दिन में, ये करेगा 16 दिन में, ये करेगा 12 दिन में, तो टोटल वर्क क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? तो अभी मैंने आपको बताया था इन तीनों का आप ले लीजिए एलसीएम, और एलसीएम क्या आएगा भैया? 48। तो टोटल वर्क हो गया भैया 48 यूनिट। अब क्या करें? अब एक दिन का काम निकालो बेटा। ये 24 डेज है, ये 24 दिन में अगर 48 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहोगे 24 से डिवाइड कर दो, ये 2 यूनिट काम करेगा।
ये कितना करेगा माय डियर स्टूडेंट? अगर भाई साहब 16 दिन में 48 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। और ये बेटा 12 दिन में अगर 48 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट। अब क्या कह रहा है? अगर ये तीनों साथ मिल जाएं तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो बेटा एक बात बताओ, इन तीनों को आप मिला दो तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ये 2 यूनिट कर रहा है, ये 3 यूनिट कर रहा है, ये 4 यूनिट कर रहा है, तो इन सबको ऐड करो तो 3 2 5 4 9 यूनिट काम होगा एक दिन में। 9 यूनिट पर डे। एक दिन का काम 9 यूनिट। करना कितना है? 48 करना है। तो क्या करें भैया? 48 को डिवाइड कर दो किससे? 9 से। 9 से जब काटोगे तो 9 पंजे 45, 5 दिन हो गए। अब बेटा शेष कितना बचा? 3 शेष बचा। अपॉन क्या आएगा? 9 आएगा। 3 एकन 3, 3 तिया 9। अब इस बेटा ये क्या थे? दिन थे। अब दिन को कन्वर्ट करना है किसमें? आवर में। और एक दिन में कितने आवर होते हैं? 24 आवर होते हैं। तो 24 का मल्टीप्लाई, जैसे ही 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा 8। तो हम कहेंगे 5 डेज और 8 आवर। ठीक है भैया? तो तीनों आदमी मिलकर 5 दिन 8 घंटे में काम को खत्म कर देंगे। बी इज द राइट आंसर। श्रेया, कुणाल, FT विष्णु, लाल बहादुर, मोनिका, सूरज सिंह, बिंदु कुमारी, RK यादव, आशुतोष शुक्ला, कुणाल, बहुत अच्छे बच्चों। ऐसे ही आप लगे रहिए, आप अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। मेहनत करते रहिए, आंसर करते रहिए, आपको फायदा अवश्य मिलेगा। ठीक है भाई? चलिए आगे चलें। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम हो लेकिन दिखाई बहुत दूर से भी देता है। हाँ बेटा बिल्कुल आते हैं। अंशिका, जीडी में क्यों नहीं आएंगे बेटा? आप SSC GD का दीजिए, CHSL का दीजिए, CGL का दीजिए, यूपी पुलिस दीजिए, रेडियो ऑपरेटर दीजिए, हर जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों आप समझ ही नहीं रहे हो उस कहानी को। बेटा समझना पड़ेगा। अर्थमेटिक का मतलब क्या है? निचोड़ दे रहा हूं। अब वर्क एंड टाइम है, हर एक उसमें आएगा एग्जाम में, तो मैं पूरे वर्क एंड टाइम का निचोड़ दे रहा हूं। आप कहीं भी किसी भी पेपर को देने के लिए चले जाना, आपको फायदा इस क्लास से अवश्य मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने अपने अस्तित्व और हक के लिए जरूर लड़ें, चाहे आप कितने ही कमजोर क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन ये आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर, 4th क्वेश्चन बेटा। बताइए, देखो अब ये कहां पूछ लिया गया? SSC CHSL में पूछ लिया गया है, तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है प्रतीक, मैं लास्ट में दे दूंगा बेटा। ठीक है? सुमित पांडे, गुड इवनिंग सर, पहली क्लास है मेरी लाइव, कल पेड बैच में कब से क्लास होगी आपकी टाइम? बेटा मेरी क्लास कल शाम को 6 बजे होगी पेड क्लास में। ठीक है बच्चा? सुमित पांडे, कल होगी बेटा 6 बजे। ठीक है अंजलि वर्मा बता देंगे। राधे कृष्णा, प्रिया जी। देखिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप सभी लोग, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? A, B और C, A, B और C 4, 20 और 60 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है? आप लिख लीजिए, एक A है, एक B भाई साहब हैं और एक C भाई साहब हैं। A, B और C। A किसी काम को कितने दिन में? 4, 20 और 60। A कर रहा है 4 दिन में बेटा। अरे ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? अरे चलो दोबारा से लिख लेते हैं इसको। अरे अरे चलिए दोबारा से लिख लेते हैं। A, B और C। A किसी काम को बेटा कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है, लिख लीजिए 4 डेज। B किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 और 60। ये 20 दिन में कर रहा है और ये 60 डे में किसी काम को खत्म कर रहा है। करेक्ट? अभी मैंने बताया था आपको इन तीनों का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा बेटा? 60 होगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 60 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। ये 4 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 4 से डिवाइड करो इसको, 4 एकन 4 और 4 पन्ने 20, 15 यूनिट पर डे। बहुत सुंदर। ये कितना करेगा? 20 या 60, ये 3 यूनिट करेगा। ये कितना करेगा? 1 यूनिट करेगा। अगर ये तीनों मिल जाएं तो A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा? तो तीनों मिलकर करेंगे 15, 3, 18 और 1, 19 यूनिट काम करेंगे पूरे एक दिन में। कितना काम करेंगे? 19 यूनिट पर डे। राइट?
ठीक है सर। अब ये क्या कह रहा है बच्चों, एक साथ काम करते हुए वे एक ही काम को 1/3 कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बेटा उनको पूरा काम नहीं करना है 60 यूनिट, उनको सिर्फ टोटल काम का 1/3 काम करना है। और टोटल काम कितना है 60 यूनिट, तो इस 60 यूनिट का आप 1/3 निकालो, 3 से काटोगे तो कितना आएगा 20 यूनिट काम। तो भाई उनको सिर्फ और सिर्फ 20 यूनिट काम करना है। कितना यूनिट काम करना है 20 यूनिट। तो बेटा एक बात बताओ, वो एक दिन में कर रहा है 19 काम करना है उनको 20 यूनिट, तो कैसे करेंगे भैया। तो 20 यूनिट डिवाइड बाई 19 कर दो, 19 एकन 19, एक सही 1/19 दिन में वो काम को ओहो 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 20 द राइट आंसर। बी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किस किस की समझ में आया। बहुत सुंदर बच्चों, केडीएम, बिंदु कुमारी, रिंकी, रवि, आलोक, सुमित, वाशिनी, समझ में आया है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और नोट भी कर लें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा और बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर था। अब मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। बेटा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए भाई बहुत सुंदर सी बात बता दूं मैं आपको, एक सर हैं हमारे, वो आए हुए हैं और आप लोगों से कुछ वार्ता करना चाहते हैं, तो एक बार उनकी अच्छी अच्छी बातें हम सब सुनेंगे तो हम सबका कल्याण जरूर होगा। तो कौन है भैया, नीलेश सर हमारे सामने आने वाले हैं। तो उनका देखो एक और चीज बता दो उनके बारे में, नीलेश सर हमारे अड्डा 24/7 के सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं मैथमेटिक्स के, बहुत एक्सपीरियंस उन लोगों को, हमसे बहुत पहले से वो पढ़ा रहे हैं। अभी मेरे स्टूडियो में आए, वो अंदर से देखने लगे, तो चलो भाई बात कर लेते हैं कुछ अच्छी सी बात, कुछ मैथ के बारे में कुछ अच्छा बता दें हम लोगों को। तो सर आइए, आपका स्वागत है सर। चलो भाई सर का स्वागत कर दो, ताली बजा के सभी लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीलेश सिंह अड्डा 24/7 पर, और अभी मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने संदीप सर की मैथ को देखा, टाइम एंड वर्क को। तो बीइंग अ मैथ्स फैकल्टी मैं वहां पर खड़ा रहा, झांकता रहा कि भाई आखिर ये कौन सा शख्स है जो इतनी ऊर्जा के साथ, इतनी ताकत के साथ गणित जैसे कठोर विषय को पढ़ा रहा है। फिर हमारा जब मन नहीं माना तो हम सीधे आकर के हम स्टूडियो में अंदर आए चुपके चुपके, और आकर के देखते रहे, निहारते रहे, क्योंकि मैं खुद यूपी का हूं और ये चैनल भी अड्डा 24/7 का यूपी चैनल है, यानी कि यूपी अड्डा 24/7। तो यूपी का होने के नाते मैं लखनऊ और रायबरेली क्षेत्र का रहने वाला हूं, इसलिए थोड़ा सा प्यार भी है, लगाव भी है। सर हमारे छोटे भाई हैं, गणित के बहुत ही बड़े विद्वान टीचर हैं, बहुत ही ऊर्जा से पढ़ाते हैं। मैं तो इनको कई बार देखता हूं, इनके मैं वीडियो को देखता हूं। मैं खुद एक टीचर हूं, उसके बाद भी मैं इनके वीडियो को घर जाकर के देखता हूं, निहारता हूं, झांकता हूं कि यार ये बंदा जो है कितनी ऊर्जा के साथ जो है क्लास ले रहा है गणित जैसे कठोर विषय का। तो एक बात आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप जो है हमारे यूपी से हैं, हाँ, जो बच्चे हमारे कानपुर, लखनऊ, यूपी, अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी, झांसी, इटावा रेंज के आसपास के हैं, पूरे पूर्वांचल के हैं, जौनपुर के हैं, आजमगढ़ के, बलिया के, गोरखपुर तक के जो बच्चे हैं, तो उन सभी बच्चों को चाहिए कि अगर आपको 2023 में आपकी होली और दिवाली खनखनाती हुई बीते तो आपको संजीत सर की मैथ को सुनना चाहिए और अपने माइंड में रखना चाहिए। 2 लाइनें आपके लिए डेडिकेट करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़े टीचर हैं, बहुत ही कम उम्र में बहुत ही बड़े टीचर हैं, कम एज में बहुत ही ज़्यादा महानता लिए हुए गणित के बहुत ही विद्वान टीचर, अच्छे टीचर, और अंग्रेजी और हिंदी बाइलिंगुअल में बहुत ही सुंदर पढ़ाते हैं। तो 2 लाइनें मैं डेडिकेट कर रहा हूं अपने संजीत सर के लिए भी और अपने सभी यूपी के बच्चों के लिए, और खासकर जो बच्चे हमारे लखनऊ से हैं, रायबरेली से हैं, उन्नाव से हैं, कानपुर रेंज के हैं, पूर्वांचल के हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाले हैं, वो ज़रूर इनका मोटिवेशन लें, इनकी क्लास लें और पढ़ें। 2 लाइनें हैं कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना खूब निखरता है, वो उतना खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं कि उस सोचे राह सरल होगी, हर मुश्किल का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। दीजिए नीलेश सिंह को इजाज़त, दोबारा फिर कभी चलते चलते यूं ही मुलाकात होगी, हम आपसे मिलते रहेंगे। और आप अपना प्यार संजीत सर को और यूपी अड्डा 24/7 को जरूर दें, सब्सक्राइब करें। चलता हूं शुभकामनाओं सहित कि आपकी होली दिवाली 2023 की मधुर बीते, सबकी बढ़िया बढ़िया शादी हो, मस्त रहें, जॉब लगे। चलता हूं, बाय बाय, मुस्कुराइए, लव यू ऑल, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतने शुभ विचार हमको दिए, इतना प्रेम दिया हमको, हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। तो सुना भैया सर की बात है, तो कुछ जोश, कुछ मोटिवेशन आपके अंदर आया या नहीं आया है?
आया तो होगा। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए सीधे अपने सेशन की तरफ आते हैं और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। सभी बच्चे बताएं इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल मी फास्ट माय डियर फ्रेंड्स, बताइए। चलो, सर ने एक डायलॉग सुनाया है, एक बहुत अच्छी सी शायरी सुनाई थी, बहुत अच्छी मोटिवेशनल लाइन सुनाई थी, मैं भी सुनाता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, पत्थर से लिखी इबादत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, कब तक मुझको रोकोगे। वाह, मजा आया, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही बेटा आपके अंदर जोश और मोटिवेशन होना चाहिए कि आप एक ऐसे इंसान बनो कि बंजर भूमि में भी अगर आपको डाल दिया जाए तो वहां जमीन खोदकर पानी निकालने आप लोग, ऐसा मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपने सोच लिया है कि इस बार मुझे 2022 और 2023 में सरकारी नौकरी लेनी है तो अवश्य लेनी है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, रात भर जगना पड़े, दिन भर जगना पड़े, कुछ भी करना पड़े, दोस्तों से नहीं मिलना तो नहीं मिलना, फोन नहीं चलाना तो नहीं चलाना, तभी सारे काम करूंगा जब इस बार सरकारी नौकरी ले लूंगा। ऐसे जुनून के साथ, ऐसी जिद के साथ अगर आप मेरे दोस्त पढ़ोगे तो आप पक्का 1 साल के अंदर सिलेक्शन ले लोगे। वो जिद, वो जुनून, वो पागलपन, वो हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, शेरों जैसी दहाड़ होनी चाहिए। कमरे में बंद कर लो अपने आप को और 1 साल तपस्या करो, तप करो, आप अपने मुकाम तक अवश्य पहुंचेंगे। चलिए अपने इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। राम जिस काम को 8 दिनों में, राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, भाई लिख लीजिए, राम जी आ गए, आशीर्वाद तो अवश्य मिल जाएगा हमारी क्लास को। राम जी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, रावण, रावण भी आ गया साथ में, रावण उसी काम को 10 दिन में करता है। रावण, मैं रावण हूं, रावण उसी काम को 10 दिन में करता है, मैं रावण हूं, तुम्हें खा जाऊंगा। तो फिर आगे क्या कह रहा है, अगर वो दोनों मिलकर उसी काम को 3 दिनों तक करते हैं, तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला था कि आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो जब आप एलसीएम लोगे तो इनका टोटल वर्क कितना आएगा बेटा, 8 और 10 का 40, तो ले लीजिए 40 यूनिट। तो 40 यूनिट हो गया इनका टोटल वर्क। अब आगे चलते हैं बेटा, अगर ये 8 दिन में 40 यूनिट काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट करेगा सर। ये 10 दिन में 40 यूनिट काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा सर, 10 से काट दो इसको, 4 यूनिट। अगर ये दोनों मिल जाएं, राम और रावण एक साथ मिल जाएं तो तहलका तो मचेगा भैया। तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट काम करेंगे। लेकिन वो दोनों तो भैया सिर्फ 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ध्यान देना भाई, ध्यान देना सभी बच्चे कि वो दोनों मिलकर 1 दिन में 9 यूनिट काम करेंगे तो 3 दिन में कितना करेंगे, 9 30 27 यूनिट काम कर देंगे। और टोटल काम कितना है, 40 यूनिट, 27 यूनिट उन्होंने काम कर दिया। तो शेष काम कितना बचा, तो 40 में से जैसे ही आप 27 घटाओगे तो 13 यूनिट काम बचा। जो ये 13 यूनिट काम बचा वो किस में से बचा, टोटल काम 40 में से। तो वो यही पूछ रहा है, तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करें, फाइंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, 13/40। वी इज द राइट आंसर। बोलिए राधे राधे। अरे अब तो बोल दो, क्लास को तो लाइक नहीं करते हो आप लोग, मत करो, कोई बात नहीं है। कब तक नहीं करोगे, कब तक नहीं करोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद लाइक करोगे। ठीक है, इस क्लास को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं बच्चों, और इस क्लास से बहुत लोगों को बहुत कुछ उम्मीद है। रोज मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं टेलीग्राम, इंस्टा पर, बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है इस क्लास से। तो आप लोग भी इस क्लास से फायदा उठाइए, ठीक है, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास। और जिसने क्लास को लाइक नहीं कराया एक बार कर दीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, मोनिका चौधरी, सानवी, हिमांशु, आर के यादव, रवि, सुमित, बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अरे बोलिए, जोर लगा के बोलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी बच्चे। पेन कॉपी लेके बैठा करो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट जरूर करना। कॉपी में जितना नोट करोगे मैं तो उतना ही अच्छा होगा, बार बार रिवीजन अवश्य करना होगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में करते हैं। आप लिख लीजिए, पी भाई साहब कोई काम करते हैं 12 दिन में, 12 डेज में, बहुत बढ़िया।
और एक क्यू नाम के भाई साहब हैं, वो कोई काम 16 दिन में करते हैं। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दोनों का क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है। 12 और 16 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 48। तो टोटल वर्क जो आएगा बेटा वो आएगा 48 यूनिट, राइट। अब इस 12 से बेटा 12 दिन में 48 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना? 12 चौक 48। भैया पी भाई साहब एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं कर सकते वो। अब क्यू नाम के भाई साहब हैं, वो 16 दिन में 48 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो भैया 16 से भाग दे दो, 16 दिन 32, 16 3 48। तो भैया क्यू नाम के भाई साहब एक दिन में करेंगे 3 यूनिट काम। अब आगे क्या कह रहा है? आगे देखिए, वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे? 7 यूनिट। भाई ये करेगा 4 यूनिट, ये करेगा 3 यूनिट, दोनों मिलकर करेंगे 7 यूनिट काम। एक दिन में कितना? 7 यूनिट काम। वो दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 4 दिन। तो भाई एक दिन का 7 तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 28 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल काम 48 कर कितना दिया? 28 यूनिट काम। तो बेटा 48 में से 28 में घटा दूंगा तो कितना काम बचा? 20 यूनिट काम बचा। 20 यूनिट काम शेष है, रिमेनिंग है। कितने काम में से? 48 काम में से। 4 से काट दो 5 बार, 4 से कट जाएगा 12 बार, 5/12 इसका राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। बोलिए राधे राधे। हेलो सर, कल प्रिया राणा का हैप्पी बर्थडे। चलो मैं आज से ही उनको एडवांस में विशेष देता हूं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे प्रिया जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे आप क्लास में हो? भूपेंद्र सर का कलुआ जी आप क्लास में हो? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, लाजवाब, अल्टीमेट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओह ये क्या आ गया? देखो ध्यान से सुनना भाई। जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कमजोर मत होना। जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर भी कभी सूखा नहीं करते हैं। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़िएगा। सपने और लक्ष्य में एक अंतर है। सपने और लक्ष्य में एक अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताएं सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा? डू इट फास्ट। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर इसका आंसर करिएगा। है गुड इवनिंग बेटा माही गौतम, गुड इवनिंग। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, लाजवाब। मधु सूर्यवंशी, मुक्कू शिष सर को क्यों नहीं दिख रहा ना? क्या नहीं मधु सूर्यवंशी, प्रिया, रवि, आर के यादव। बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो ध्यान से देखना बेटा, बहुत आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सुनोगे? सुनिए, ये क्वेश्चन कह रहा है ए नाम का कोई व्यक्ति है, अकेले 3 दिन में काम के 1/4 भाग को कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा भाई, ये बोल रहा है बेटा कि 1/4 भाग ये कितने दिन में कर रहा है बच्चों? 3 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 3 दिन में। तो मुझे सिर्फ एक भाग निकालना है। क्या निकालना है? एक भाग। जब 1/4 भाग 3 दिन में होगा तो एक भाग कितने दिन में होगा बताओ? 4 3 12, 12 डेज में। वो एक भाग को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। ठीक है, आगे चलिए। बी अकेले 6 दिनों में काम के 2/5 को, तो यहां लिखो 2/5 भाग को ये कौन कर रहा है? बी। ये कौन कर रहा है? बी। कितने दिन में कर रहा है बेटा? 2/5 भाग को 6 दिन में करता है। कितने दिन? 6 दिन। तो यहां 6 दिन ले लो। 2 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, 5 3 15 होगा बेटा। तो जो एक भाग बचा वो कितने दिन में होगा? 15 दिन में हो जाएगा। लिख लो भैया, ये बी का आ गया, ये बी का आ गया, और ये वाला हिस्सा किसका था? ये ए का था। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? अकेले करता है, ठीक है। ए बी सी एक साथ कितने दिनों में सारे काम को पूरा कर सकते हैं? 2/5 भाग 6 दिन में करता है। अच्छा इसका भी तो रहेगा बेटा, ये वाला अकेले 6 दिनों में। सी होगा बेटा, यहां होगा सी अकेले 6 दिनों में काम के 3/5 भाग को कर सकता है। अब यहां सी की बात हो रही है। 3/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 6 दिन में। 3 से काटो 2 बार, तो बेटा 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो एक भाग की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 5 दूनी 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन। तो मुझे पता लग गया तीनों का।
ए लिखो, बी लिखो और सी लिखो। ए ने बेटा 12 दिन में एक भाग खत्म करा, बी ने 15 दिन में एक भाग खत्म करा और सी ने एक भाग 10 दिन में खत्म करा। आ गया। अब क्या लोगे इनका एलसीएम, तो ले लेते हैं एलसीएम। तो 12, 15, 10 का जो एलसीएम आएगा वो होगा टोटल वर्क, और टोटल वर्क कितना होगा बेटा 60 यूनिट। इन तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 से काटिए 5 बार, 15 चौका 60 और 10 से कितनी बार 6 बार। तो भैया तीनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 6 4 10 5 15 यूनिट काम कर देंगे तीनों मिलकर। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम करेंगे। राइट। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बच्चों कि ए बी सी एक साथ कितने दिनों में सारे काम को पूरा कर सकते हैं। तो ये कर रहे हैं 15 यूनिट काम। टोटल काम कितना है 60 काम है बेटा, तो 60 डिवाइड बाई 15 करोगे तो 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सर मुक्कू एक्सप्रेस भी हैं, अब देखते भी नहीं। टीटी भूपेंद्र सर कहाँ हैं, कंप्लेन करने जा रहे हैं हम। अच्छा जी, शिवानी मुक्कू बहुत बढ़िया। मोनिका चौधरी फालतू के कमेंट होते हैं डेली। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे, राधे राधे। चलिए भाई, जिसने क्लास को लाइक नहीं करा है, अगर आपका मन हो तो एक बार लाइक जरूर कर देगा। 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और ये क्वेश्चन कहां पूछा गया माय डियर स्टूडेंट, आरआरबी जेईई में पूछा गया। तो बताएं सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा, बताइए। नो मुक्कू कृष्णा, स्वर्णकार ध्योरिया, प्रेम से बोलो राधे राधे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, P और Q अकेले 15 दिनों और 20 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो उनकी संगत दक्षताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा हमें उनकी एफिशिएंसी निकालनी है, उनका रेस्पेक्टिव रेशियो बताना है, किसका, एफिशिएंसी का। अब ध्यान देना सभी बच्चे, बेटा मुझे पता है कि एक P है और एक Q है। P कोई काम 15 दिन में करता है और Q कोई काम 20 दिन में करता है। बेटा जब भी आपको डेज दे रखे हों तो इनका जब आप रेशियो बनाओगे तो 5 3 15 5 चौक 20, ये किसका रेशियो बन गया, डेज का रेशियो बन गया। किसका, डेज का। बेटा जो डेज का रेशियो होता है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये किसका रेशियो बन जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा। उनकी जो क्षमता है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो 3 दिन में 4 यूनिट काम करेंगे बेटा, तो 4 दिन में सिर्फ 3 यूनिट काम कर पाएंगे। ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, याद रखना। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो बनेगा वो 4:3 बनेगा। सी इज द राइट आंसर। अगर एफिशिएंसी दे रखी होगी आपको तो डेज उसके रिवर्स हो जाएंगे। करेक्ट। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़िएगा। आगे देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सभी बच्चे पढ़ें इस क्वेश्चन को अच्छे से और बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान। आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया था। पहले पढ़ना अच्छे से, फिर इसका आंसर करने की कोशिश करना। बेटा पढ़िए इस क्वेश्चन को। माही पूरे यूट्यूब का रावण है कलुआ। अच्छा, वाह भाई वाह। गौरा सर का लाडला, अरहिया एवरीडे क्लास लेती हैं सर। अच्छा जी। मोनिका का आंसर आ चुका है। सुमित पांडे, शिवानी, अंशिका, रवि, बहुत बढ़िया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा है इतने आसान भी क्वेश्चन होते हैं। यस, आपको डरना नहीं है क्वेश्चन को पढ़ के। डरोगे तो नहीं, बोलो नहीं डरेंगे सर, बोलो नहीं डरेंगे सर। डरना मना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखें सभी बच्चे ध्यान से देखना। PQR किसी काम को 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लिख लो बेटा। एक P नाम के भाई साहब हैं, वो किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 15 हो गया। और Q नाम के भाई साहब वो काम को 20 दिन में करते हैं। और एक R नाम के भाई साहब हैं, वो काम को 30 दिन में करते हैं। अभी मैंने बताया था जब भी ऐसे डेज दे रखे हो तो आपको टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। राइट, बिल्कुल राइट। तो बेटा एक बात बताओ, ये 15 दिन में 60 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। ये 20 दिन में 60 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट, और ये 2 यूनिट करेगा एक दिन में। राइट।
अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बच्चों, ठेकेदार काम को जल्दी खत्म करने के लिए उनमें से किन्हीं दो को काम पर रखने का फैसला करता है। इनमें से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है? बेटा एक बात बताओ, जब ठेकेदार कोई बेस्ट एम्प्लॉय या बेस्ट कारीगर चुनेगा तो वही तो चुनेगा जो ज्यादा काम करेगा। और ज्यादा काम कौन कर रहा है? पी कर रहा है 4 यूनिट और क्यू कर रहा है 3 यूनिट। ये तो कम काम कर रहा है, ये तो सिर्फ 2 यूनिट काम कर रहा है। तो वो किसको चुनेगा? पी और क्यू को ही चुनेगा, इन तीनों में से। इन तीनों में से सिर्फ इन दोनों को, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो वो किसको चुनेगा? पी और क्यू को चुनेगा। सी इज द राइट आंसर। अब तो मजा आ गया। जो अब भी इस क्लास को ना ले, मानो उसका तो सर्वनाश होना तय है, क्योंकि इतनी बढ़िया, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तब भी अगर आप 1 घंटे आराम से बैठ के मैथ के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो बेटा, तो आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है। आप सरकारी नौकरी कैसे लोगे? मुझे नहीं लगता है। आप इधर उधर नाचते रहेंगे और अपने सपनों से, अपनी सरकारी नौकरियों से दूर होते रहोगे। गौरव सर का लाडला, सर में आपका लाडला, नाम है गौरव सर का लाडला, लिख रहा है सर में आपका लाडला है। पूजा, बड़े हैं मेरे सर, आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। सपने बड़े हैं मेरे, अच्छा सर आप बहुत फास्ट पढ़ाए। बेटा 20 क्वेश्चन कराने ना एक क्लास में, इसलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है, हैं? बेटा एफिशिएंसी है तो सही। प्रिया यहां देखो ना बेटा, ये जो निकाली मैंने एफिशिएंसी तो ही निकाली इनकी कि 4 यूनिट, मतलब एक दिन में वो 4 ईंट उठाएगा, ये एक दिन में 3 यूनिट उठाएगा, ये एक दिन में 2 ईंट उठाएगा। ईंट मान लो कि टोटल ईंट इनको 60 उठानी है, तो एक दिन में कितनी ईंट उठाएगा? 4 ईंट उठाएगा। तो 4 ईंट उठाएगा तो उसकी एफिशिएंसी हो गई, उसकी क्षमता हो गई काम करने की, वो एक दिन में 4 ईंट उठाता है। ये एक दिन में 3 ईंट उठाएगा, 3 ईंट उठाएगा तो उसकी एफिशिएंसी हो गई, उसकी क्षमता हो गई कि वो सिर्फ एक दिन में 3 ईंट ही उठा सकता है। जो ये आर है वो एक दिन में 2 ईंट ही उठा पाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता ये है कि वो एक दिन में सिर्फ 2 ईंट ही उठा सकता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। चलो भाई थोड़ा सा धीरे पढ़ा देंगे, ठीक है मेरे बच्चों? बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? जीत जाएंगे हम जिंदगी की ये जंग अगर तुम साथ दो। तुम साथ देते कहाँ हैं? साथ देते ही नहीं हो, दिया करो साथ। चलो इस क्वेश्चन को होमवर्क में देता हूं बच्चों, एक क्वेश्चन होमवर्क में, 10वां क्वेश्चन। ऑफलाइन कमेंट करके सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अवश्य देना। 11th क्वेश्चन, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो देख लीजिए बच्चों क्या करना है। अंश का नहीं डरना बेटा, तभी तो बोल रहा हूं मैं आपसे कि डरा मत करो। इस क्वेश्चन को देखो, अब हमारा 11वां क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया वर्क एंड टाइम का। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कलुआ छोटी मोटी बात को इग्नोर करता है, वह केवल बड़े बड़े लोगों से बात करता है। गुरुजी अमिताभ बच्चन जी मुझे बुला रहे थे, थोड़ा मीटिंग में था। वाह कलुआ क्या बात है? कलुआ की बात देखो, कलुआ छोटी मोटी बात को इग्नोर करता है, वह केवल बड़े बड़े लोगों से बात करता है। वाह, अरे वाह कलुआ वाह। अरे छोड़ो रिंकी जादव ने, इसको छोड़ो, इसको बोलने दो, इसका काम बोलने का यार। कलुआ को तुम्हें हंसाता रहता है, एंटरटेन करता रहता है, आप एंटरटेन होते रहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी और एफ के कार्य करने की क्षमता का अनुपात। बेटा यहां आ गई एफिशिएंसी, देखो लिखो यहां, एक पी है एक एफ है, इनकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 5:7। यहां लिख लो, पी और एफ की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 5:7 एफिशिएंसी दे रखी है। ठीक है आगे देखिए, कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा? अभी जस्ट मैंने बताया था बच्चों, अभी क्या बताया था बेटा? अगर आपको एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है तो डेज का रेशियो कैसे निकालोगे? इनको रिवर्स करके, क्योंकि ये क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। 7:5 इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर, कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, सभी बच्चे बताएं इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। माही गौतम, अमिताभ बच्चन पहचानने नहीं हो, तभी कलुआ वापस आ गया क्लास में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, श्रेया, सुमित, बिंदु, कुणाल, मधु, शिवानी, रूबी, वेरी गुड, मोनिका। सर जल्दी कराओ प्लीज। बेटा जल्दी तो करा रहा हूँ, कोई करा जल्दी कराओ, कोई करा धीरे कराओ, है करा रहा हूँ ना मैं।
हाँ श्रेया, वेरी गुड। चलो आप मेरा फैन हो गया, चलो तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत सुंदर। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, वेरी गुड शिवानी। रोहन एक काम को 16 दिनों में पूरा करता है, रोहित रोहन से 2 गुना कार्य सक्षम है, रोहित कितने दिनों में काम पूरा करेगा? देखिए तो बेटा एक बात देखो, यहां एक तरफ लिखा हुआ है रोहित, रोहित इंडिया टीम का कैप्टन, और एक तरफ रोहन, इंडिया हार गई भाई आज बच्चों, हैं तुमने इंडिया को हरा दिया। तो बेटा यहां साफ साफ देखो यहां क्या बोल रहा है वो, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि रोहित रोहन से 2 गुना कार्य सक्षम है। रोहित जो है रोहन से 2 गुना काम अच्छा करता है, मतलब रोहन अगर एक दिन में 1 ईंट उठाएगा तो ये एक दिन में 2 ईंट उठाएगा। लोकल लैंग्वेज में समझो, इसका मतलब यही तो है, ये अगर 1 ईंट उठाएगा तो ये 2 ईंट उठाएगा, अगर ये 2 ईंट उठाएगा तो ये 4 उठाएगा, ये 5 ईंट उठाएगा तो ये 10 ईंट उठाएगा। 2 गुना काम करता है। कौन? रोहित रोहन से। रोहित रोहन से 2 गुना कार्य सक्षम है। तो ये आगे इनकी एफिशिएंसी। और अभी मैंने बताया था जब आपको ये एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो डेज का रेशियो क्या होगा? तो आप कह सकते हो सर डेज होगा 1 यहां जाएगा, 2 यहां जाएगा, तो डेज का रेशियो ये बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे वो कह रहा है बच्चों कि रोहन एक काम को 16 दिन में करता है, और रोहन एक काम को यहां कितने दिन में कर रहा है? डेज में 2। तो ये 2 किसके बराबर? इस 16 के बराबर। 2 से काटिए 8 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 8 है। अगर ये 16 दिन में करता है बेटा और 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो ये कितने दिन में करेगा? 8 दिन में काम खत्म कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी इज द राइट आंसर, क्योंकि रोहित का आपसे पूछा गया है, तो रोहित 8 दिन में काम खत्म कर देगा। हाँ जी, गौरव सर का लाडला, वेरी गुड। श्रेया प्रिया, वेरी गुड। बहुत खराब लगा मुझे, तो रोना आ रहा है, इंडिया हार गई मैच। हाँ यार मोनिका, सो सैड, इंडिया मैच हार गई। 13th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऐसा ही ये क्वेश्चन है बेटा, जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन करा है, सेम उसी पैटर्न पर ये वाला क्वेश्चन है। आप लोग ट्राई करिए, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताओ। सॉरी, अमित सेंगर कह रहे हैं क्लास में संजीत कौन है? अच्छा भाई, ये भी बात सही है, अमित सेंगर हैं। जीके जीएस सर चल रही है, अंशिका सिंह। अच्छा बेटा, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा। पी क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है। बेटा एक बात ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक पी व्यक्ति है, एक क्यू व्यक्ति है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे करो। ये कह रहा है कि जो पी है ना वो क्यू से 30% ज्यादा काम करता है। कौन? पी से क्यू। पी से पी क्यू से अगर क्यू 100 यूनिट काम कर रहा है, मान लो जो क्यू है ना वो एक दिन में 100 ईंट उठाता है, ठीक है, तो ये 30% ज्यादा उठाएगा, तो ये कितनी ईंट उठाएगा? 130 उठाएगा। इसका रेशियो बना लो, एफिशिएंसी का 0 से 0 काट दो, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या आएगा? 13:10 एफिशिएंसी का। राइट, बिल्कुल राइट। अब जब एफिशिएंसी का रेशियो पता लग गया आपको, तो डेज का रेशियो क्या होगा? डेज का रेशियो होगा 10:13। हाँ, आगे क्या कह रहा है वो? आगे देखिए, यदि P अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो P देखो, P अकेले किसी काम को यहां कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, तो ये 10 यूनिट किसके बराबर? 20 डेज के बराबर। 10 से काटो 2 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 डेज। बेटा जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 दिन है, तो इससे 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? 13 गुणा 2 कर दीजिए, 26 दिन, 26 डेज। तो कितना आएगा? 26 दिन आ जाएगा। 20 द राइट आंसर। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। आपके पेपर में आने की ऐसे क्वेश्चंस की संभावना बहुत ज्यादा है, ऐसे ही पेपर में आते हैं। अब आप लोग कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, ठीक है भाई। यूपी पीसीएल वाले बच्चों, आपके अंदर जोश नहीं है, जुनून नहीं है, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। 25 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है, 25 क्वेश्चन, और बड़े आराम से 20 प्लस करके आओगे, थोड़ा अच्छे से क्लास को कर लिया तो, ठीक है। सीरियसली लो, कंप्यूटर में पास होना है, 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।
मैथ हिंदी 25-25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हो गए। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया काम बन जाएगा, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते आप लोग तो क्या करें। कटोरी आ गई भाई, कटोरी दिखाई तो दे नहीं रही। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था बेटा। ये सारे निचोड़ हैं, ये निचोड़ है, ये क्रीम दे रहा हूं आपको, क्रीम। अगर आपने इसको नहीं पचाया ना तो ये आपकी गलती है। आप लोग क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो, आप लोग क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर ये बोला ना कि समय बहुत है बाद में कर लेंगे, तो समय तो निकल जाता है। समय बहुत नहीं है, समय बहुत कम है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। नैना और कल्पना, अरे कितने सुंदर नाम है, नैना और कल्पना एक साथ काम करके 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। दोनों साथ मिल जाएं तो 10 दिन में वो काम खत्म कर देंगे। ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात को, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, सुनोगे ध्यान से, सुनिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। जबकि अकेले नैना इसे 12 दिनों में कर सकती है। बेटा ध्यान दो, नैना अगर कोई काम करने बैठेगी तो वो अकेले 12 दिन में कर देगी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। वो ये कह रहा है कि नैना अगर अकेला काम करने बैठेगी तो वो 12 दिन में कर देगी, लेकिन कल्पना अकेला काम करेगी तो कितने दिन में करेगी हमें ना पता। अच्छा, तो दोनों एक साथ काम करेंगी, नैना और कल्पना, तो कितने दिन में करेंगी हमें पता है। कितने दिन में करेंगी, 10 दिन में, 10 डेज में, राइट। तो बेटा 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 60 यूनिट। तो आपको पता है कि ये 12 दिन में कितना काम करेगी, एक दिन में, एक दिन में करेगी 5 यूनिट। ये कितना करेंगे एक दिन में, 10 से डिवाइड कर दो, 6 यूनिट। बेटा एक बात बताओ, ये दोनों मिलके 6 यूनिट काम कर रही है एक दिन में, और ये कर रही है 5 यूनिट एक दिन में। बेटा जब ये 5 यूनिट करेगी एक दिन में तो ये कितना करेगी, के कल्पना 1 यूनिट करेगी। भाई इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो 6 आएगा। हाँ सर, तो कल्पना को कितना समय लगेगा भैया 60 यूनिट काम को करने में। भाई वो 1 यूनिट काम कर रही है एक दिन में और टोटल काम करना है 60, तो 60 को जब 1 से डिवाइड करूंगा तो 60 दिन निकल के आ जाएंगे। तो हमें पता है कि कल्पना अगर वो काम करेगी तो 60 दिन में करेगी। ए इज द राइट आंसर। अच्छा शिवानी, ठीक है हो जाने दो, क्या हो गया, लड़ाई तो होती रहती है, फिर प्यार हो जाएगा 2 दिन बाद। जयदेव क्या बोल रहे, नैना कर दिया सबको दीवाना क्योंकि उसके पास है वो खजाना। बहुत सुंदर भाई, बहुत दुश्मनी वाला। हो जान दो शिवानी, कोई बात नहीं है, लड़ाई तो होती रहती है, लड़ाई करनी चाहिए, ठीक है, लड़ाई अच्छी चीज होती है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है बेटा, 2020 में पूछा गया था, पढ़िए आप लोग, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कटोरी बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जिसने क्लास को लाइक नहीं करा एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर करने का मन हो तो एक बार शेयर भी कर देना माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, आप लोगों ने जितने लाइक कर रखे हैं आज लाइक की संख्या को 100 के पार करिए। जाओ, जितने भी बच्चे हो लाइक की संख्या 100 के पार करिए, करिए सभी बच्चे, जाओ। जिसने लाइक नहीं करा एक बार लाइक करो। फिर इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं और अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। गुरुजी मैं माफी चाहता हूं, अक्की का कॉल आ गया था। अक्की मतलब अक्षय कुमार का, खतरों के खिलाड़ियों में पुरस्कार देने के लिए मुझे बुला रहे हैं। ठीक है भाई, जिसने लाइक नहीं करा लाइक करो, जाओ 100 के पार लाइक की संख्या को पहुंचाओ। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूं और तुम बोलते हो सर हमें इस क्लास से बहुत फायदा होता है, तो फिर लाइक क्यों नहीं करते हो, हैं? कर दो लाइक। और देखो इस क्वेश्चन को, ए 6 दिनों में एक काम कर सकता है, ठीक है, बी इसे 9 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से, यहां सी है, सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया। बच्चों ध्यान से देखना, ए कोई काम 6 दिन में कर देता है, 6 डेज में, ठीक है। बी उसी सेम काम को 9 दिन में खत्म कर देता है, 9 डेज में खत्म कर देता है। अब सी भी कोई व्यक्ति है, लेकिन कितने दिन में काम खत्म कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन ये पता है अगर ये दोनों सी की सहायता से, ए प्लस बी अगर सी की सहायता से कोई काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, 3 दिन में, 3 डेज में। अब मुझे पता है ये 3 संख्या हैं, तो इन तीनों संख्याओं का मुझे लेना है एलसीएम। किस लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए। तो 6, 9, 3 का एलसीएम क्या होगा बेटा, टोटल वर्क क्या होगा बताओ, 18 होगा सर। तो टोटल काम कितना, 18 यूनिट काम। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे बच्चों।
तो बेटा ये 6 दिन में अगर 18 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट करेगा। अगर ये 9 दिन में 18 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 9 दूनी 18, 2 यूनिट काम करेगा। यहां तो हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पता है कि 3 दिन में 18 यूनिट काम हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा? 3 से डिवाइड कर दो, 6 यूनिट काम होगा। अब एक चीज क्या समझे आप यहां से ये समझे कि ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5 यूनिट। तो हो रहा है तीनों से 6 यूनिट काम। तो जो सी है वो कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट कर दो। जब सी 1 यूनिट काम कर रहा है और टोटल काम करना है उसको 18 यूनिट, तो भैया इस 18 यूनिट को 1 से डिवाइड करोगे तो कितने दिन आएंगे? 18 दिन निकल के आ जाएंगे। मतलब सी कोई काम 18 दिन में समाप्त कर देगा। इज द राइट आंसर। सीजीएल का क्वेश्चन था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में तो आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिसको लाइक करना है वो लाइक कर दो। 100 के पार लाइक चाहिए आज इस क्लास में, ठीक है। आई वॉन्ट कि आप 100 के पार लाइक करो। जाओ करिए, जाइए करिए और करवाइए। सर हमको अब सवाल आपसे पढ़ने हैं सर, तो क्वेश्चन हलवा लग रहे। बिल्कुल लगेंगे दोस्त, आप पढ़िए तो सही, आपको बहुत मजा आएगा बच्चों। 16th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सुबह चलती है बेटा शिवानी, सुबह 11 बजे मेरी क्लास चलती है, 12 बजे उनकी क्लास चलती है। सुबह 11 बजे वाली क्लास में आया करो यूपी अड्डा 24/7 चैनल पर बच्चों। सुबह 11 बजे मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट लगवाता हूं। सुबह 11 बजे आया करो, सुबह 11 बजे। कहां पर? यूपी अड्डा 24/7 चैनल पर, ठीक है। सुबह 11 बजे वहां मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है एसएससी जीडी के नाम से, ठीक है बच्चों। तो आया करो सभी बच्चे। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम 16 दिनों में एक काम को पूरा करता है। राम लिख लो। राम नाम के भाई साहब हैं, वो 16 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। उनके भाई साहब लक्ष्मण भी हैं, वो भैया उसी काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लेते हैं। ले लो भाई 20 डे ये लेते हैं, ठीक है। आगे चलिए। वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर राम छोड़ देता है और कितने दिनों में लक्ष्मण काम को पूरा कर देगा? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा। एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन आपके सामने अभी कभी आ जाए तो आपको क्या लेना है? इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो लीजिए एलसीएम। तो टोटल वर्क क्या होगा? पहले तो ये निकालो, 80। टोटल वर्क कितना हो गया? 80 यूनिट। मतलब राम और लक्ष्मण को 80 यूनिट काम करना है। तो ये राम भाई साहब 16 दिन में 80 यूनिट काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? 16 पंजे 80, 5 यूनिट काम करेंगे। अगर ये लक्ष्मण 20 दिन में 80 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 20 चौक 80, 4 यूनिट काम करेगा। अगर दोनों को मिला दें, राम और लक्ष्मण को मिला दें, तो ये दोनों मिलकर काम कितना करेंगे? 9 यूनिट काम करेंगे। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 9 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, वो ये बोल रहा है कि वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं बेटा। तो जब वो एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 9 चौक 36 यूनिट काम। कितना काम होगा? 36 यूनिट काम होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि टोटल काम 80 था, 36 यूनिट काम हो गया, तो काम कितना बचा? 36 माइनस करो तो यहां 4 बचा, 7 में से 4 गए तो 3, 44 यूनिट काम बचा। अब इस 44 यूनिट काम को कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण करेगा, क्योंकि राम तो छोड़ के चले गए सीता जी को ढूंढने। बचे कौन? लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी को बचे हुए काम को खत्म करना है। तो भैया बचा हुआ काम कितना है? 44 है। और लक्ष्मण एक दिन में कितना कर रहा है? 4 यूनिट काम कर रहा है। जब 44 यूनिट काम है, एक दिन में 4 यूनिट हो रहा है, तो भैया 44 को डिवाइड कर दो एक दिन के काम से, तो वो 11 दिन में इस काम को खत्म करेंगे लक्ष्मण, बचे हुए काम को। तो भैया 11 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। बोलिए राधे राधे। चलिए आगे देखिए बेटा। 80 लाइक हुए, 20 लाइक और चाहिए अभी। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता। ध्यान देना, बहुत अच्छी लाइन है। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे भरोसा है डाल पर नहीं बल्कि खुद के पैरों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं,
ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं, आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें ही मजा देती हैं। बहुत सुंदर। मिलिट्री मैन बीच बीच में गायब हो जाते हो क्या आप? 17th क्वेश्चन बेटा, यूपीपीसीएल वाले बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, आपका कल से पेड बैच स्टार्ट हो रहा है। असिस्टेंट वालों का, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट वालों का कल से पेड बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों। सिलेक्शन बैच है, कल से क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जिसने भी अभी बैच नहीं लिया है सभी बच्चे पेड बैच से जुड़ जाएं बच्चों, क्योंकि वहां आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। कहां से खरीदोगे? अड्डा 24/7 की ऐप से। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ADDA 247। वहां पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेना बेटा, और वहां कोर्सेज में चले जाना, यहाँ सर्च बॉक्स में चले जाना, यूपीपीसीएल डाल देना, असिस्टेंट अकाउंटेंट का बैच मिल जाएगा और कोड लगा देना ये वाला, तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगा। और पहली क्लास से जुड़िए आप उसको, तभी फायदा होगा। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को लेना है कल से क्लास में जरूर आना, और जिसने ले लिया उसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है बच्चों, माही गौतम, वाई सर सॉरी, बहुत आपकी क्लास में लोग न्यू स्टूडेंट से बदतमीजी से बात करते हैं और आप इनको मना भी नहीं करते, हम कभी यहाँ नहीं आएंगे वाई सर। माही गौतम बेटा मैं मनाही करने लग जाऊं सब लोगों से कि आप क्या कर रहे हो तो फड़ाई हो गई फिर तो यहाँ है। क्यों भाई बच्चों, आप लोग खुद देखा करो। आप इग्नोर करा करो ना, जो भी नेगेटिव कमेंट कर रहा है आप उन पर क्यों ध्यान दे रहे हो? आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्यों कमेंट्स पर ध्यान देते हो बेटा? पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। ठीक है, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है, इन्हीं सब चीजों में उलझो रहे हो तो फिर पढ़ाई कैसे करोगे यार? पढ़ाई पर ध्यान दो, क्वेश्चंस पर ध्यान दिया करो। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABC अलग अलग एक कार्य को 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। A अकेले से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ध्यान से देखिएगा बेटा, 24, 15, 12, A, B, C 24 दिन में A कोई काम करता है, B कोई काम 12 दिन में 24, 15 दिन में करता है, और ये 12 दिन में करता है C। तो इनका टोटल वर्क निकालिए, पहले एलसीएम निकाल लो आप लोग। तो टोटल वर्क जो आएगा माय डियर स्टूडेंट्स वो कितना आएगा? 24, 15, 12 का 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा टोटल वर्क, राइट। अब 24 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। ये 15 से कितनी बार जाएगा? 15 छक्के 90, 15 अट्ठे 120, और 12 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा? 10 बार चला जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। बी और सी ने कार्य को प्रारंभ किया, बी और सी, ये बी और सी कार्य को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, बी और सी ने कार्य को प्रारंभ करा और बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 18 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। 3 दिन तक एक काम करते हैं, तो 3 दिन तक कितना काम कर दिया? 54 यूनिट। भाई उन्हें 120 यूनिट काम करना था, 54 यूनिट काम करके वो छोड़ के चले गए। भाई 120 यूनिट में से आप 54 माइनस कर दो तो कितना काम बचा बेटा? 66 यूनिट काम बचा। कि अभी 66 यूनिट काम कौन करेगा? ए करेगा, और ए एक दिन में कितना कर रहा है? 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो 5 एकन 5, 5 × 3 = 15, 13 सही, 1/5। तो जो ए है बचे हुए काम को इतने दिन में खत्म कर देगा, 13 सही 1/5। डी इज द राइट आंसर। सीजीएल का क्वेश्चन था। जिसको पढ़ना है वो पढ़िए, जिसको नहीं पढ़ना है वो मत पढ़िए। ठीक है, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए आता हूं बेटा आप लोगों को। मैं पूरी मेहनत करता हूं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन निकाल के लाता हूं जिससे आप लोगों का फायदा हो। जिनको अच्छा लग रहा है वो करिए, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है वो बिल्कुल मत पढ़िए। बहुत बच्चों को इस क्लास से फायदा हो रहा है, वो पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा मिलेंगे, हमेशा मिलेंगी वो। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी 12 लाइक और चाहिए मेरे को। ठीक है, और ये आप देके जाओगे। लाइक की संख्या को बढ़ाया करो। ठीक है, लाइक और शेयर करा करो क्लास को। अभी मॉन का सेशन चलेगा बेटा, 20 क्वेश्चन पूरे करेंगे ना, 20 क्वेश्चन पूरे करके जाना। ठीक है बच्चा, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए बेटा। पी और क्यू एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लिख लीजिए आप यहां कि पी और क्यू किसी काम को 8 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। Q और R उसी काम को 12 दिन में करते हैं। Q और R उसी काम को 12 डेज में खत्म करते हैं, राइट। ठीक है, आगे चलिए।
पी क्यू आर मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बेटा मैं अगर यहां से लिखना चाहूं कि आर और क्यू, तो क्यू 2 बार, आर 2 बार, यहां पी आएगा ना, आर और पी मिलकर कितने दिन में, क्योंकि लास्ट में बोल रहा होगा वो आर और पी, ये रहे कि आर और पी मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे, हमें नहीं पता कितने दिन में खत्म करेंगे, लेकिन हमें ये दे रखा है लास्ट में कि तीनों मिलकर पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर किसी भी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं बच्चों, वो 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो आप 6 डेज लिख लीजिए। अभी मैंने क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि आप इन सबका एलसीएम ले लो, तो इन सबका एलसीएम क्या आएगा, 24 आ जाएगा। तो मुझे पता है टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट। ये एक दिन में कितना करेगा भैया, पी और क्यू 8 3 24 3 यूनिट करेंगे। ये एक दिन में कितना करेंगे, दोनों मिलके ये 2 यूनिट काम करेंगे, और तीनों मिलकर ये कितना करेंगे, चौक 24 4 यूनिट काम करेंगे। करेक्ट। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो पी कितनी बार, 2 बार, क्यू कितनी बार, 2 बार, आर कितनी बार, 2 बार, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा सर। तो 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करो, क्या हो गया, 8 यूनिट काम हो गया। अब मुझे पता लग गया कि ये भैया सब मिलकर, ये सब मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8 यूनिट का। लेकिन ये और ये मिलकर कितना कर रहे हैं, 3 और 2 5। अब बचा ये, तो ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे भैया, 3 2 5, टोटल 8 यूनिट काम है, तो ये करेंगे 3 यूनिट काम। और टोटल काम कितना है, 24, 3 से डिवाइड कर दो, तो ये दोनों मिलकर करेंगे उस काम को 8 दिन में खत्म। तो आर और पी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 8 दिन में। इज द राइट आंसर। नोट कर लें आप सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को देखो बच्चा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे करिए कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम ये हो गया, ठीक है सर। आगे देखिए, अब वो कह रहा है कि ए 2 सही 1/2, तो इसको सॉल्व करो। 2 दूनी 4 और 1 5/2, कि जो ए है वो 5/2 काम करता है, 5/2 दिन में काम खत्म करता है। और जो बी है 8 दूनी 16 और 1 17/2, तो जो बी है वो 17/2 दिन में काम खत्म करता है। लेकिन वो टोटल कार्य का सिर्फ आधा कार्य ही पूरा कर पाते हैं। तो टोटल कार्य तो ये पूरा था, तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा बेटा, आधा कार्य निकालना पड़ेगा। तो आधे से इसको डिवाइड कर दो भाई, आधा काम तभी तो होगा, ये टोटल काम था, आधा काम मैंने यहां से निकाल लिया। अब देखिए आगे, एक बात बताओ बेटा, देखो 1/2 कॉमन लोगे तो 1/2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां बेटा 10 का मल्टीप्लाई करो आप, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10v। ये किसके बराबर है, 5a प्लस 17b। 5a बेटा इधर लाएंगे, 10 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5a बचेगा। बहुत बढ़िया। 10b उधर से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7b बचेगा। बहुत सुंदर। a/b, a और b का रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा, 7/5 निकल के आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। a और b 10 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, ए एक दिन में कितना कर रहा है, 7 यूनिट काम कर रहा है, ये कितना कर रहा है, 5 यूनिट। तो 7 + 5, 7 और 5 12 है, गुणा 10 कर दीजिए, तो टोटल काम कितना हो गया, 120 यूनिट काम हो गया। टोटल काम कितना, 120 यूनिट। अब वो कह रहा है कि बी अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट। टोटल काम कितना है, 120 यूनिट। तो 120 डिवाइड बाई 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 डेज में बी काम को खत्म कर देगा। वी इज द राइट आंसर। कटोरी पढ़ लो बेटा थोड़ी देर, 1-2 क्वेश्चन और बचे, इनको भी करके जाओ, ठीक है। और लाइक की संख्या को पूरा करके जाओ 100। 19वें क्वेश्चन के बाद लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 20th क्वेश्चन। पढ़ो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका आंसर क्या होगा। जिसने लाइक नहीं करा है लाइक करो एक बार, जाओ और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डू इट फास्ट सभी बच्चे। मोनिका, सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा। और एक बार दोबारा देखना बेटा इस वीडियो को, ठीक है। एक बार सभी बच्चे दोबारा देखना इस क्लास को, बहुत प्यारी सी क्लास है, फायदा आपको जरूर मिलेगा। हाँ एंजल अभी तक चल रही है, क्यों, क्या हो गया, बड़ा डर लग रहा है आपको, नहीं चलनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, करके जाओ इसको। और यूपी पीसीएल वाले बच्चों सीरियस हो जाओ, ठीक है। जिसको भी पेड बैच लेना है जल्दी से ले लो,
ये सिर्फ बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को। कोड कौन सा यूज करना है, ये वाला। चलिए, राम और श्याम 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। लिख लो, एक तरफ राम है वो 3 घंटे में खत्म करते हैं, एक तरफ श्याम है वो 6 घंटे में काम खत्म करते हैं। ठीक है, यदि राम से शुरुआत करके वे 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा। बेटा एक बात बताओ, अभी मैंने बोला था आप इनका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 6 आएगा। 3 से काटो 2 बार, 6 से कटेगा 1 बार। मुझे क्लियर पता लग गया कि राम प्लस श्याम। अब ये बोल रहे हैं बेटा, ये ध्यान से देखना, यदि राम से शुरुआत करवा के, अगर राम शुरुआत कर रहा है तो वो कितना काम करेगा, वो 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, राम ने 2 यूनिट काम कर दिया, फिर उसके बाद कौन आएगा, श्याम आएगा, और वो कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट काम। ये कितने घंटे में हुआ, 2 घंटे में। 2 घंटे में कितना काम, 3 यूनिट काम, लेकिन करना कितना है, 6 यूनिट काम। तो 2 का मल्टीप्लाई यहां करो, 2 का मल्टीप्लाई यहां करो, तो 4 घंटे में वो कितना काम कर देंगे, 6 यूनिट काम कर देंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बताइए किस किस का आया। लाइक की संख्या 97 है, आप इसको 100 करिए, आप इसको 100 करिए लाइक की संख्या को। जाओ करो, डू इट फास्ट। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं बेटा, ये वाला क्वेश्चन। जिंदगी में डर की लहरों से भागकर नौका पार नहीं होती, अपने सपनों को पाने के लिए लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। सर आई लाइक यू सो व्हाई आई डोंट लाइक क्लास है, ये तो तुम्हें पता होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क के लिए देता हूं बेटा, सभी बच्चे जरूर सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। यूपी पीसीएल वाले बच्चों ध्यान से सुन के जाइए। शालिनी सिंह, बहुत सुंदर बेटा। यूपी पीसीएल वाले बच्चों ध्यान से सुन लो, आपका सिलेक्शन बैच बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। तो इसलिए परेशान ना हो, हिंदी में भी चलेगा और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला है। एक एक एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है बच्चों। ये बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, जिसने भी नहीं लिया है जाओ जल्दी से एडमिशन ले लो बेटा। आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप यूपी पीसीएल में अपनी एक सरकारी नौकरी पक्की कर लें। ठीक है, बिजली विभाग में ऐसे मौके बिजली विभाग में रोज रोज नहीं मिलेंगे बेटा। एक बार नौकरी पक्की हो गई ना तो जिंदगी भर मजे ही मजे करोगे। तो 1600 1650 रुपए में ये बैच मिल रहा है, बहुत सस्ते दामों पर मिल रहा है बच्चों। जब इस बैच को खरीदोगे तो कहां से खरीदोगे बेटा, ADDA अड्डा 24/7 की एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। और जब आप इस बैच को खरीदो बेटा तो एक कोड यूज करना है 22 ये है कूपन कोड। और जैसे ही आप 22 कूपन कोड लगाओगे तो आपको बहुत सस्ते दामों पर ये कोर्स मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। आपको कुछ नहीं करना, गूगल पर जाना है, आप ऐसे भी खरीद सकते हो। गूगल पर जाइए और यहां सर्च करिए बेटा क्या, अड्डा 24/7। जैसे ही अड्डा 24/7 सर्च करोगे तो ये बड़ी सी लिंक आएगी, इस पर क्लिक कर दो। आज ही और अभी खरीद लो बेटा, क्योंकि कल से आपको टाइम टू टाइम क्लासेस मिल जाएं बिना किसी परेशानी के। तो बहुत अच्छा मौका है, जरूर ले लेना। मैं तो यही बोलूंगा, अगर सरकारी नौकरी लगाना चाहते हो तो ले लेना। स्टेट एग्जाम सिलेक्ट करना बेटा और यहां उत्तर प्रदेश में चले जाना। जैसे ही आप उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहले नंबर पर यूपी पीसीएल दिखाई देगा, इस यूपी पीसीएल पर क्लिक कर देना। और पहला वाला बैच ही आपका सिलेक्शन बैच है। जैसे ही आप इसको लोगे बेटा, इसमें बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी आपको। सबकी पीडीएफ मिलेंगी, पीपीटी मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड डाउट्स आप पूछ सकते हो अपने एक्सपर्ट्स के साथ। स्ट्रेटेजी सेशन होंगे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट बताया जाएगा, प्रिपरेशन टिप्स दी जाएंगी एक्सपर्ट्स के साथ, सब कुछ मिलेगा आपको। पढ़ाया क्या जाएगा, ओ लेवल कंप्यूटर नॉलेज दी जाएगी आपको। इसमें अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स पढ़ाया जाएगा, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, अर्थमेटिक, सारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है। जब इसको खरीदो वाई नाउ पर चले जाना है, व्यू ऑफर में चले जाना और वहां कूपन कोड अप्लाई करना है 22/530। जैसे ही आप 22/530 अप्लाई करोगे बेटा तो ये बहुत सस्ते दामों पर आपको मिल जाएगा। 1600 1650 रुपए का ये बैच आपको मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है जल्दी से जल्दी जाओ, इस बैच को खरीद लो, देर मत करना, आज ही खरीद लो। लास्ट दिन है, कल से बैच स्टार्ट हो जाएगा। अपनी क्लासेस में सुबह से जुड़ के शाम तक अच्छे से तैयारी करना और इस बार अपने और अपने घर वालों का सपना जो है सरकारी नौकरी का, उसको
पूरा करना। तो चलिए इन्हीं प्यारी सी बातों के साथ अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। राम राम, राधे राधे, टेक केयर एंड लव यू ऑल। धन्यवाद दोस्तों।